जिला जैसलमेर द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला जैसलमेर परिवार के मुखिया और जिले के सम्माननीय यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चंद्रप्रकाश शारदा जी, मंच पर उपस्थित सदस्यता अभियान के संयोजक जिले के महामंत्री आदरणीय श्री सवाई सिंह गोगली जी। सवाई थार नाम लेते हैं, लाइट की गिर की है। मंच पर उपस्थित आवाज आवे भी हाँ मैं पुगा दे नहीं आई तो चिंता मत करो। नहीं बात जवान तो सब ज्यादा आप होगा को मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश मंत्री छोटे भाई आदरणीय आईदान सिंह जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय विधायक महंत प्रतापपुरी जी, जिले के प्रमुख आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय सांग सिंह साहब। देखो हांग जी नाम लेते हैं, लाइट आई है कि नहीं है? तो क्या कि कुंभ राशि में बंद हुई, कुंभ में बात ही चालू होगी। सम्माननीय पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई मनीष जी, आदरणीय प्रधान साहब भगवत सिंह जी, पूर्व प्रधान साहिबा आदरणीय सुनीता भाटी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जुगल किशोर जी, आदरणीय दलपत जी, आदरणीय खीमाराम जी, आदरणीय अर्जुन जी, भाई प्रेम जी, आदरणीय कंवराज सिंह जी, जिले के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय नाथू जी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार कार्यकर्ताओं का यहाँ बैठा है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद में आज सामूहिक रूप से हमें पहली बार बैठने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। उस विपरीत धारा के चुनाव में भी जिस तरह से आप सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए सभी लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए, जोधपुर लोकसभा में विजयश्री प्राप्त करने के लिए, पोखरण में कमल खिले उस उद्देश्य के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बड़े बहुमत के साथ बन सके, आप लोगों ने जो जीतोड़ परिश्रम किया, मैं आपके उस परिश्रम की पराकाष्ठा का सम्मान करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार करता हूं। मित्रों, आज पवित्र दिन है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का आज चतुर्थी का उत्सव है। भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे और भगवान गणेश के जीवन से, उनके चरित्र से सीख करके हम सब लोग भी अपने जीवन में उनके उन गुणों का समावेश कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। हम सबके आराध्य लोक देवता भगवान रामदेव जी का मेला भी चल रहा है। बीच से प्रारंभ हुए उस उत्सव के लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते
एक उत्सव भारतीय जनता पार्टी में और शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप, जैसा अभी आयदान सिंह जी बता रहे थे कि संविधान के आर्टिकल 19 के धारा 6 के तहत हर 6 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता का नवीनीकरण सभी सदस्यों को कराना होता। दुनिया भर की बात को अगर छोड़ दें, देश में जो लगभग 1500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज होंगी, चाहे वो राज्य के स्तर पर काम करने वाली पार्टी होंगी या सिंगल मेंबर पार्टी होंगी, उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसे दल है जिसमें 18 करोड़ सदस्य सूचीबद्ध होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए, पार्टी के बनाए गए संविधान, पार्टी के अधिष्ठाताओं के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करते हुए हर 6 साल में सदस्यता के नवीनीकरण का विधान किया गया। भारतीय जनता पार्टी 1950 में जब पार्टी जनसंघ के 50 के दशक में जब जनसंघ के कालखंड में यह पार्टी का उदय हुआ, एक विचार को लेकर के आजादी के ठीक बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को जिस दिशा में ले जाना प्रारंभ किया था, उसके चलते हुए आने वाले समय में जो देश के सामने भयावह संकट पैदा होंगे, जो चुनौतियां पैदा होंगी, उन सब को देखते हुए, उन सब को समझते हुए एक नई पार्टी खड़ी करने का उस समय में एक साहस कुछ लोगों ने मिलकर के किया था। उस समय की परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई में प्रमुखता के साथ में लड़ रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद इतना बड़ा था कि उनके सामने खड़े होकर के कोई व्यक्ति नया राजनीतिक दल बनाने की कल्पना करेगा, यह सोचने का साहस करना भी असंभव था। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने मिलकर के ये जनसंघ का एक बीज रोपण किया था, जो उंगली पर गिन सकने वाले लोगों का दल था। आज हम कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। मित्रों, तब से लेकर के हमारा लक्ष्य अटल है, और वो लक्ष्य है भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बना करके, जिस विचार को लेकर के, जिस भाव को लेकर के आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, उस विचार को एक बार पुनः सिद्ध करने, उनके बलिदान को सार्थक करने और मां भारती को एक बार पुनः जो है विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर आरूढ़ करने तक हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम जनसंघ के कम जमाने से जो कार्यकर्ता जुटे हैं, न हम रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे और न थकेंगे, निरंतर काम करेंगे। पार्टी के निर्माण के समय आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज पकड़ने वाला, झंडा पकड़ने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की पहचान नहीं थी। कमल के फूल को दीवार पर पोतने का काम हम करते थे। पहले पुराने जमाने में दिए को हाथ में लेकर के कुछ गिने चुने लोग गांव में खड़े होते थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कमल को दीवार पर पोत करके, कि जो कमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भाव से काम करते थे कि जो कमल आज हम दीवार पे बना रहे हैं, वो कमल एक दिन आएगा जब लोगों के दिल पर बन जाएगा, और आज वो परिस्थिति आई है। पिछले इस लगातार 70 साल की साधना में, 70 साल की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती गई। हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारे सामर्थ्य निरंतर बढ़ता गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने के समय जब पार्टी प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर के जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य आज भी अटल है। वही निश्चित लक्ष्य है कि हम भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, संपन्न देश बनाएंगे, विश्व गुरु का दर्जा दिलवाएंगे। और उसका मार्ग भी पंडित दीनदयाल जी ने दिया।
यदि देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है तो उसका मार्ग देश के गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के मार्ग से होकर के जाता है। और भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर के निरंतर उसी लक्ष्य को लेकर उसी मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है। इस पूरी 70 साल की यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक तरह की ऊंचाइयां और नीचाइयां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखी। अनेक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने जय का स्वाद भी सका और हमने प्रचंड पराजय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखी। एक समय था जब हम केवल 2 पर रह गए थे, लेकिन जिस दिन 2 पर रहे थे उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो देश भर में मौजूद थे, आप जैसे कार्यकर्ताओं के मन में निराशा नहीं थी। एक नई चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले और 2014 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो देश की जनता ने जिस तरह से, जिस विचारधारा पर हमने काम किया, उस विचारधारा पर हमको चौथी बार पूरे बहुमत की सरकार, तीसरे बार पूरे बहुमत की सरकार और एक बार आदरणीय अटल जी के साथ में 2 बार हमको सरकार बनाने का मौका दिया। और देश की जनता ने देखा, प्रदेशों की जनता ने देखा, जब जब भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी होगी, हमने सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, गरीब के जीवन को में परिवर्तन लाने को प्राथमिकता देते हुए हमने वे सर्वस्पर्शी योजनाओं का निर्माण किया। मैं आज उन योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आज इस मौके पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत जब जब बढ़ी और जहां जहां बढ़ी वहां भारतीय जनता पार्टी अपराजय हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई पराजित नहीं कर सकता। हम सब देख रहे हैं गुजरात में किस तरह के हालात थे। 90 के दशक में जब सम्माननीय मोदी जी को गुजरात का संगठन महामंत्री बनाया गया था, दायित्व दिया गया था, उस समय में भारतीय जनता पार्टी वहां गुजरात प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी होती। बड़ी पार्टी सरकार में उस समय कांग्रेस थी। जनता पार्टी को हटा करके, जनता दल को हटा करके चिमन भाई पटेल की सरकार को हरा करके कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी। और वो तीसरे नंबर की क्यों थी? एक दिन मोदी जी ने पूछा, तुमको पता है वो तीसरे नंबर की क्यों थी? मैंने कहा साहब मैंने पढ़ा तो नहीं है क्यों थी। तो उन्होंने कहा वो तीसरे नंबर की थी इसलिए थी कि चौथी कोई नहीं थी, इसलिए हम तीसरे नंबर पे, 3 ही थे इसलिए हम तीसरे नंबर पर। कहीं हमारा अस्तित्व नहीं था, कहीं हमारा वजूद नहीं था, लेकिन संगठन की ताकत। 90 के दशक में उन्होंने, जब हम इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने एक बात बताई। माननीय गृह मंत्री जी ने अपना संस्मरण सुनाया। मोदी जी संगठन महामंत्री थे। सदस्यता अभियान गुजरात में देश का हर 6 साल में होने वाला सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ था। उस सदस्यता अभियान की संयोजक वर्तमान उत्तर प्रदेश की गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी। अमित शाह जी को उसके सह संयोजक का दायित्व मिला था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान होता था। कार्यकर्ता जाकर के पर्चियां काटते थे और वो पर्चियां अनेक प्रदेशों में, अनेक जिलों में, अनेक मंडलों में वो पर्चियां मंडल अध्यक्ष जी के घर पे या जिला अध्यक्ष जी के घर पे ही पड़ी रह जाती। प्रदेश के कार्यालय में पर्चियों के ढेर पड़े रहते थे, कोई उसको रजिस्टर में अंकित करने का काम नहीं करता था। हमने सदस्यता बना दिया, हमने सदस्य बना दिया। सदस्य की सूचियों का कहीं कोई आलेख उल्लेख नहीं था। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को समझा। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा वो 45 दिन तक निरंतर गाड़ी में बैठ करके उन्होंने हर मंडल तक का प्रवास किया। एक संगठन महामंत्री गुजरात जितने बड़े प्रदेश के हर मंडल तक जाकर के प्रवास करके इस संगठन के सदस्य बनाने की व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम जो है वो मोदी जी ने किया। और 2014 में सरकार बनने के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने इसको पूर्ण रूप से संस्थागतकरण किया और हमारे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उसमें एक इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कार्यकर्ता बने, हम सदस्य बनाएं। इन सदस्यों को आने वाले समय में हम अपने यहां पर सक्रिय कार्यकर्ता किस तरह से बनाएं, सक्रिय कार्यकर्ता को नेता किस तरह से बनाएं,
और उस नेता के माध्यम से हम देश के परिवर्तन का काम किस तरह से करें। इस भारत के लोकतंत्र में अगर किसी एक राजनीतिक दल में यह होता है तो यह भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अनेक उदाहरण ऐसे देखे जा सकते। सम्मान के साथ में हम कार्यकर्ता यह बात कह सकते, सम्मान के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कह सकता है, मैंने अपनी यात्रा जो है वो एक बूथ के कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी। आज मैं देश का चिकित्सा मंत्री भी हूं और साथ में देश की भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। भारतीय जनता पार्टी में शायद इसके अतिरिक्त ऐसा कहीं नहीं होगा जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, देश के वर्तमान गृह मंत्री के रूप में स्थापित आदरणीय अमित शाह जी गर्व के साथ में ये कहते हैं कि मैंने बूथ के कार्यकर्ता से, बूथ के अध्यक्ष से अपना जो है यात्रा प्रारंभ की थी, आज मैं शीर्ष स्तर तक पहुंचा हूं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की व्यवस्था जिस तरह से हुई है, कार्यकर्ता आगे बढ़े और निरंतर ये प्रक्रिया आगे चलती रहे, इसका विधान भारतीय जनता पार्टी में किया गया। और ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सर्वस्पर्शी, अभी आजान सिंह जी कह रहे थे, हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता बने। इस संकल्प के साथ में इस सदस्यता अभियान को अब की बार हमने पास शुरू किया है। चाहे वो बूथ जंगल में है, पहाड़ पे है, कहीं रेतीले दौरों में, आंकड़ों के बीच में है, एक भी बूथ ऐसा न हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान के साथ में न खड़ा हो। कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर जब पार्टी खड़ी होती है तब वो अपराजय बनती है। मैं एक और उदाहरण आप सबको सामने देना चाहता हूं। हम जनप्रतिनिधि भी यहां मंच पर बैठे, पूर्व जनप्रतिनिधि भी यहां बैठे। हम जनप्रतिनिधि कई बार, या मैं कहूं अधिकतम बार, हमारी कॉलर ऊंची हो जाती है, हम अपने आप को संगठन से बड़ा समझने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, यदि इसमें ठीक से कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा हो और संगठन की ताकत खड़ी हो तो जनप्रतिनिधि 1 मिनट में वहां गौण हो जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आप। पिछले वर्षों में गुजरात की सरकार बदली, एक दिन में 15 मिनट में मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्रियों को एक दिन में भारतीय जनता पार्टी ने बदला। और उन सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों से एक को भी आने वाले चुनाव में किसी को भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा। यह संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत थी मित्रों। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसने 7-7 बार तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रूप में काम किया, लगातार 4-4 बार जो है विधायक, जो मंत्री के रूप में जिसको काम करने का सौभाग्य मिला, वो जानता था कि संगठन की ताकत के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। कहीं उसने विद्रोह करने की कोशिश नहीं की। ये संगठन की ताकत, इस ताकत को हमको समझना पड़ेगा और इस ताकत को खड़ी करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को हमारे गले में फांस डालने एक इस तरीके कि ये संगठन की ताकत को जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति के कार्यकर्ता नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह का दोष कई बार दिखाई देता है। लोग अपने आप को किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष का कार्यकर्ता कहते हैं। मैं आप सबको जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं, हम किसी व्यक्ति के कार्यकर्ता नहीं है, हम विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। और हमारी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की जो मनीषियों के द्वारा बनाई गई विचारधारा, देश को सर्वप्रथम स्थान तक पहुंचाने की विचारधारा। हम स्पष्ट मार्ग पर अनुशासित रूप से चलने वाले लोग, और इसीलिए मैं आज सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन की ताकत को बढ़ाने के माध्यम से, संगठन की ताकत को ठीक से संयोजित करके हम स्थायित्व पैदा कर सकते। ये हर 5 साल सरकार बदलने की जो विधा है, सरकार बनने के बाद में ही, थोड़े दिन बाद में ही उसके लेकर के कुछ स्वर इधर उधर के उठने शुरू होते हैं और उसके बाद में जो परिस्थितियां बनती है 5 साल बाद में फिर सरकार बदलती है। और उसका खामियाजा अगर किसी को होता है तो वह सबसे पहला खामियाजा हम कार्यकर्ताओं को होता है, क्योंकि हमारी पहचान वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। मैं मंच पर बैठे खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं, उनके शब्द में आप सबके सामने रखना चाहता हूं। गजेंद्र सिंह में से आप भारतीय जनता पार्टी को निकाल दीजिए, अस्तित्व जीरो है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। चाहे वो मंच पर बैठे लोग हों और चाहे मंच के सामने बैठे लोग। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर पहचान है, कोई ताकत है, हमारी कोई शक्ति है, हमारी शक्ति का आधार है, तो हमारी पार्टी के कारण से है, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं। हम इस व्यक्तिगत निष्ठाओं से ऊपर उठ करके पार्टी के साथ में निष्ठा जोड़ करके सब लोग कार्यकर्ता बने। हम अपने अधिकतम सदस्य बनाए, उन सदस्यों का परिष्कार करके, उनका इवोल्यूशन करके, उनको तैयार करके पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने के लिए उन्हें दें।
जिला संगठन में बैठे हुए लोग भी कोई स्थायी नहीं। हमसे पहले कई लोग आए होंगे, हमसे बाद में भी कई लोग आएंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जनप्रतिनिधि के रूप में भी कोई स्थायी नहीं है और संगठन के दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में भी कोई स्थायी नहीं। मंच पर देख लें, हमसे पहले बैठे हुए लोग भी कई इस प्रक्रिया में से गुजर करके, स्थान से गुजर करके गए होंगे। और वैसे भी प्रकृति परिवर्तनशील है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन हम व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके केवल और केवल संगठन को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, इस अपेक्षा के साथ में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज जब हम इस सदस्यता अभियान के अवसर पर यहां एकत्रित हुए, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अधिकतम सदस्य किस तरह से बनाएं। हर बूथ पर, हर मंडल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में कंपटीशन खड़ा करने की तैयारी आवश्यकता है। पुराने कार्यकर्ताओं को जिनको सदस्य बनाया गया, उनकी सूचियां हमारे पास में जिले में भी उपलब्ध है, मंडल में उपलब्ध है, गांव वाइज सूचियां हमारे पास में उपलब्ध है। हमारा कार्यकर्ता जो हमारा सदस्य पहले रहा है, पिछले सदस्यता अभियान में, क्योंकि कोविड के कारण से सदस्यता अभियान बीच में व्यवधान आया, लेकिन पिछले सदस्यता अभियान में जो हमारा सदस्य बना था, वो राजस्थान का 1 करोड़ सदस्य, वो जैसलमेर का 58,000 सदस्य जो है, उसमें से एक भी व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति भी सदस्य बनने से बाकी नहीं रहे, वो वापस उसकी सदस्यता न हो, इसकी जिम्मेदारी, उसकी सदस्यता हो जाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी। हमको इस तरह से फोकस तरीके से काम करने की आवश्यकता। उन सब कार्यकर्ताओं को, उन सारे सदस्यों को जो पहले सदस्य थे, उनके कंधों पर सवार होकर, उनकी ताकत पर सवार होकर के हम नए लोगों को किस तरह से जोड़ सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मंडल में, हर बूथ में कंपटीशन हो। यह कंपटीशन हमको खड़ा करने की जरूरत है और यह आवश्यकता इसलिए, यह केवल हमारे पास, हमारे लिए कोई ये काम नहीं है, ये कोई मिशन नहीं है, ये कोई हमारे लिए कोई भार नहीं है, यह हमारे लिए एक अवसर है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको अवसर की तरह देखे कि यह अवसर है भारतीय जनता पार्टी को, मेरे दल को, मेरी विचारधारा के व्याप को बढ़ाने का, यह अवसर है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से लोक कल्याणकारी काम किए हैं, जिस तरह से इस देश की फिजा बदली है, जिस तरह से देश की दशा बदली है, जिस तरह से पिछले 8-9 महीने के कालखंड में इस डबल इंजन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में काम करते हुए जिस तरह से राजस्थान के परिदृश्य को बदलने के लिए पिछले 5 साल के जो कांग्रेस सरकार के जो खड्डे थे, उन खड्डों को भर के जिस तरह से परिवर्तन करने के लिए, राजस्थान को 1 नंबर का प्रदेश बनाने के लिए जो काम किया है, वो काम धरातल तक हम किस तरह से पहुंचा सके, इसका अवसर है हमारे पास में यह सदस्यता अभियान। इसके माध्यम से हम गांव के बूथ तक जाएं और हर बूथ तक जाकर के हम अधिकतम संख्या में सदस्य बनाएं। लेकिन केवल सदस्य बनाने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। वो सदस्य हमारी पूंजी किस तरह से बने, वो सदस्य हमारी छाती किस तरह से बने, वो सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता किस तरह से बने, वो सदस्य हमारी मजबूत दीवार किस तरह से बने, ये भी जिम्मेदारी हम सबको साथ में लेने की आवश्यकता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से हर आयु का, हर मजहब का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का सदस्य जुड़े। कोई अछूत नहीं है, कोई अस्पृश्य नहीं है। जो भारत माता का सम्मान करना चाहता है, जो तिरंगे को अपना अधिष्ठाता मानता है, जो मां भारती का विकास हो, इस देश का विकास हो, यह देश दुनिया का सिरमौर देश बने, वो चाहे किसी भी मजहब, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्पृश्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सम्मानित सदस्य बने। इसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। हर गांव में, हर शहर में, हर राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को पहुंचा करके हम आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय के चुनाव, हमारे पंचायती राज चुनाव की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास में ये एक अवसर है। जहां कोई कमियां होंगी, कोई न्यूनताएं होंगी, सरकार नहीं बनी अभी 4 साल तक, 4.25 साल तक देश और प्रदेश की सरकार रहने वाली है। इन दोनों सरकारों के माध्यम से हमें जिन काम को करना है, उनको धरातल पर असेस करने, उनका निर्धारण करने, उनको सोचने की, उन सब के उनको जांचने परखने की, कार्यकर्ता के दर्द को महसूस करने के, अनुभव करने की भी एक मार्ग हमारे पास में जो है, वो जनता के हकीकत और धरातल की हकीकत को जानने का मार्ग भी ये सदस्यता अभियान हमारे लिए। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि जिस तरह से आपने प्रचंड परिश्रम विधानसभा के चुनाव में किया, रात रात दिन दिन जाग करके जिस तरह से प्रचंड पुरुषार्थ आप सबने लोकसभा के चुनाव में किया, चुनाव को हमने जिस तरह से एक उत्सव के रूप में माना, इस सदस्यता अभियान को भी हम एक उत्सव के रूप में लेते हुए हम सब लोग काम करें।
भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का संयोजन और शक्ति का केंद्र, शक्ति का परमाणु जो है वो कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हो। इस संकल्प के साथ में हम सब इस सदस्यता अभियान में जुटे। इस अपेक्षा के साथ में पुनः एक बार फिर आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका के प्रति कृतज्ञ मन से आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब ने जिस तरह से काम किया, जिन परिस्थितियों में आप सब ने काम किया, वो निश्चित रूप से प्रणम्य है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है, वो निश्चित रूप से जो है वो आप सबका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मेरे लिए अवसर है। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की।